डियर हेलो गाइस। अगर आपने मनी रिकवरी का केस फाइल किया है कंसर्न सिविल कोर्ट में एंड आप जो है वो जो केस को आप जीत जाता है एंड आपने जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया है वो जो पर्सन है आपको पैसा रिटर्न करने में उनको याद नहीं है, वो आराम से घर पे सो रहा होता है एंड आप सोचेगा फिर ये तो कोर्ट का काम है, कोर्ट के थ्रू ही पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे लॉ पे प्रोविजन इसका भी एक प्रोविजन दिया गया है। देखिए, अगर आप किसी के भी अगेंस्ट में मनी रिकवरी का केस फाइल करता है जो कंसर्न सिविल कोर्ट है, सो वहाँ पे ऑनरेबल जो कंसर्न सिविल कोर्ट है दोनों पार्टीज का जो एविडेंस है उसको सुनने के बाद ऑनरेबल जो सिविल कोर्ट है वो एक डिक्री ऑर्डर पास करता है एंड उस डिक्री पे मेंशन किया जाता है कि आपने जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया था वो जो केस है वो आपके अगेंस्ट भी हो सकता है या आपके फेवर भी हो सकता है। सो यहाँ पे दोनों पार्टीज का जो एविडेंस है उसको सुनने के बाद, देखने के बाद, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद ऑनरेबल जो सिविल कोर्ट है वो एक डिग्री पास करता है, ऑर्डर पास करता है एंड उस डिग्री पे मेंशन किया जाता है कि उस पर्सन से अगर केस आपका फेवर में होता है, आपने मनी रिकवरी का केस फाइल किया है एंड केस जो है, जजमेंट जो है आपका फेवर में होता है, सो यहाँ पे ऑनरेबल सिविल कोर्ट जो है उस डिग्री पे मेंशन किया जाता है कि आपको उस एक्सवाइजेड पर्सन से इतना अमाउंट, सो एंड सो अमाउंट मिलना है विद इंटरेस्ट के साथ एंड डैमेजेस। सो यहाँ पे अगर आफ्टर पासिंग द डिग्री वो जो पर्सन है आपको पैसा रिटर्न करने से डिनाई करते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, बहाना बनाते हैं। सो यहाँ पे भी हमारा जो देश का कानून में प्रोविजन दिया गया है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सो यहाँ पे अगर आपने, देखिए मैं और एक बार बता रहा हूँ, आपने मनी रिकवरी के लिए अपना जो हार्ड अर्न मनी है, अमाउंट है, पैसा है, आपसे किसी से लेता है एनी काइंड ऑफ अमाउंट, सो आप जो है केस को ऑनरेबल सिविल कोर्ट में पहुंचा देता है, केस फाइल करता है उस पर्सन के अगेंस्ट में एंड मनी रिकवरी का जो केस है आपके फेवर में ऑनरेबल सिविल कोर्ट का साइड से ऑर्डर पास किया जाता है, जजमेंट पास किया जाता है। सो यहाँ पे आफ्टर पासिंग द जजमेंट डिग्री वो जो पर्सन है जिससे आपको पैसा लेना है वो आपको रिफ्यूज कर रहा है, डिनाई कर रहा है, एक्सक्यूजेस कर रहा है। सो इस सिचुएशन में लॉ में प्रोविजन है आपको ऑनरेबल सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करना होगा। इसका प्रोविजन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 पे दिया गया है। सो आपको एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करना है। अभी आप यहाँ पे सोचोगे इतना सालों साल एक केस मनी रिकवरी के लिए फाइल किया है, वो केस भी समहाउ मेरा फेवर में आया, अपना सालों साल वेस्ट कर दिया इस केस के लिए, फिर और एक केस फाइल करना है। अभी आपका माइंड में ये थॉट्स आएगा। सो ये एक सिविल का प्रोसेस है। आपको इस प्रोसेस से, इस स्टेज से अगर आपका जो हार्ड अर्न जो मनी है, मनी को रिकवर करना है तो इस प्रोसेस को आपको फॉलो करते हुए जाना होगा जो कंसर्न सिविल कोर्ट है। सो यहाँ पे आफ्टर फाइलिंग द एग्जीक्यूशन पिटीशन, यहाँ पे ऑनरेबल सिविल कोर्ट को एविडेंस लीड नहीं करना है। जो एविडेंस का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी आगे हो चुका है आपका जो केस में। यहाँ पे ऑनरेबल जो सिविल कोर्ट है आफ्टर फाइलिंग द एग्जीक्यूशन पिटीशन उस एक्सवाइजेड पर्सन को नोटिस इशू करेगा, समन इशू करेगा और उनको कोर्ट पे बुलाया जाएगा। सो वो कोर्ट में अपेयर होता है। सो यहाँ पे ऑनरेबल जो सिविल कोर्ट है वो उनसे सवाल जवाब करेगा, आपने इनका जो पैसा है उसको अभी तक क्यों रिटर्न नहीं किया। सो यहाँ पे वो एक डेट मांगा जाएगा उनका साइड से, जिसके अगेंस्ट में आपने केस फाइल किया था वो एक डेट मांगा जाएगा। फिर आफ्टर लैप्सेस ऑफ डेट सपोज 1 मंथ 2 मंथ, सो 1 मंथ चला गया, 2 महीना चला गया, वो पर्सन तो पैसा रिटर्न करने का नामो निशान नहीं है। सो यहाँ पे फिर वो जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट में आपने केस फाइल किया था आपने जो मनी रिकवरी के लिए, वो फिर ऑनरेबल कोर्ट में प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट जो है उनका जो मूवेबल एंड इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच करके, सीज करके आपका जो
आपका जो पैसा है उसे ऑनरेबल कोर्ट का साइड से रिटर्न किया जाएगा। जिसके अगेंस्ट में आपने केस फाइल किया था, अपना जो मनी रिकवरी के लिए, उस पर्सन का प्रॉपर्टी को सीज करके अटैच करके आपका जो पैसा है उसे रिटर्न किया जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है, जिसके अगेंस्ट में आपने केस फाइल किया है उस पर्सन के पास अगर कुछ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, सो इस सिचुएशन में ऑनरेबल कोर्ट क्या करेगा? सो यहाँ पे भी एक प्रोविजन है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सो अगर उस पर्सन के पास इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता है तो ऑनरेबल कोर्ट जो है उस पर्सन के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू करेगा एंड उनको सिविल जेल में भेज दिया जाएगा। सो यहाँ पे एग्जीक्यूशन पिटीशन में जिसके अगेंस्ट में आपने केस फाइल किया उसे जजमेंट डेप्टर कहते हैं, एंड आप जिसके अगेंस्ट में और आपको कहा जाएगा डिग्री होल्डर। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एनीवेज, ऐसे लीगल अपडेट के लिए काइंडली प्लीज, अगर आप लोगों में से कोई मेरा चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सो दैट मैं ऐसे लॉ से जुड़े जानकारी आप सबके सामने लेकर आने का कोशिश करता रहूँ। थैंक यू सो मच।